गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारे यूट्यूब चैनल समझ का पहला टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लैब थर्मामीटर। ये टॉपिक मैंने 7th क्लास में से उठाया है और इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ डिफरेंसेस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। सो अगर आप देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं यूजेस की। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर एंड का यूज़ है दैट इज़ यूज टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर, वाइल द लैब थर्मामीटर इज़ यूज टू मेज़र रूम, फूड, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा टेम्परेचर। तो यहाँ पर बात करते हैं तो डॉक्टर जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं वो एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है और लैब के अंदर जो थर्मामीटर यूज़ किया जाता है वह लेबोरेटरी थर्मामीटर कहलाया जाता है। तो अब बात करते हैं द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, while the range of the lab thermometer is from -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो है 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसे फ़ारेनहाइट की टर्म्स में यूज़ करें तो ये आज अपने पास आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको कन्वर्जन सीखेंगे, लेकिन एक बार हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर। अब क्लिनिकल थर्मामीटर पर एक बैंड होता है, तो द थर्ड डिफरेंस इज़ दैट द क्लिनिकल थर्मामीटर हैव अ किंक और बेंड, so reading can be taken afterwards. Now lab thermometer, in lab thermometer there does not have any kink or bend, so reading have to taken during the contact. अब इस लास्ट के जो डिफरेंसेस है इस पर हमने टॉपिक्स पर अपन बात करते हैं। तो यदि हम बात करें क्लिनिकल थर्मामीटर की, तो ये थर्मामीटर कुछ इस तरह का है। ये मैं थर्मामीटर एक रफ ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बीच में एक कैपिलरी है, इस कैपिलरी के यहाँ पर एक बेंड होता है। तो ये बेसिकली काम क्या करता है, ये मर्करी को ड्रॉप नहीं होने देता, इमीडिएटली ड्रॉप नहीं होने देता। जब बॉडी को इसको कांटेक्ट से हटाया जाता है तो ये मर्करी जो है वो इमीडिएटली ड्रॉप नहीं होगा और आप इजीली इस पर कैलकुलेशंस मेज़र कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो लैब थर्मामीटर है उसके ऊपर किसी भी तरह का कैपिलरी के अंदर किंक या बेंड नहीं होता, तो जिसके कारण क्या है वह इमीडिएटली ड्रॉप हो जाता है। इसलिए आपको उसको जब बॉडी कांटेक्ट में रहती है उसी टाइम उसको मेज़र करना होता है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट 2 more questions. Why is there a kink or bend in the clinical thermometer? So now here मैंने कुछ टर्म्स को हाईलाइट कर दिया है। द kink helps to stop the immediate fall of the mercury in the capillary of thermometer, so that reading can be taken after the thermometer is removed from the body's contact. अगर आप देखिए तो यहाँ एक वर्ड आया कैपिलरी। कैपिलरी का बेसिक सेंस है थ्रेड। तो अब थ्रेड क्या चीज़ है? थ्रेड वो टनल है किसी थर्मामीटर के अंदर जिसके अंदर मर्करी फ्लो करता है, तो इस टनल को हम थ्रेड कह सकते हैं या कैपिलरी कह सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, वाई द रीडिंग हैज़ टू बी टेकन ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट इन लैब थर्मामीटर। बेसिकली इसका आंसर आपको मिल चुका है। एज देयर इज़ नो kink provided in lab thermometer, so the mercury falls immediately as soon as the thermometer is removed from the contact, so the reading has to be taken immediately. Thanks.